Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty market analysis video. So happy Republic Day to all of you. So आज का date is 26 Jan Monday and currently time is 3:34 PM. So जैसे कि आज रिपब्लिक डे है तो मंडे इज ऑफ सेशन एंड कल के दिन मार्केट्स ओपन होगा. सो जो डेली टाइम फ्रेम पर करंट अगर निफ्टी का बिहेवियर देखेंगे तो इट्स नो लॉन्गर अ नॉर्मल सेलिंग स्विंग. सो इस पर्टिकुलर मेजर या पैनिक सेलिंग के बाद या पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होने के बाद जिस लेवल्स पर करेंटली डेली चार्ट्स पर देखेंगे मार्केट आ चुका है, तो इन लेवल्स के बाद इट्स नॉट अ नॉर्मल सेलिंग स्विंग. तो ये पर्टिकुलर प्रीवियस 2-3 दिन के परफॉर्मेंस के बाद ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का वो सेलिंग साइड पर आ चुका है. पहले भी सेलिंग साइड पर था बट एक्सपेक्टेशंस था कि इट कैन बाउंस बैक. एक जनरल रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस इज अ जनरल रिट्रेसमेंट एंड इसके बाद सपोर्ट लेकर के मार्केट रिवर्स हो सकता है. सो प्रीवियसली भी हमने सारे डेज पर सेलिंग ही प्लान किया है, काफी अच्छा मार्केट ओवरव्यू भी रहा एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ही मार्केट ने वहां पर परफॉर्म किया. सो अब पर्टिकुलर देखिएगा बट इतना सेलिंग हो जाने के बाद और अभी भी जो लास्ट पर्टिकुलर सेशन है आप देखोगे इतना सेलिंग के बाद मार्केट हायर लेवल सस्टेन नहीं किया है. तो डेली चार्ट पर जो लास्ट यहाँ पर डोजी क्रिएशन है इट्स ऑफ 21st ऑफ जैन एंड 21st ऑफ जैन से मार्केट ट्राई टू टेक अ सपोर्ट हियर. तो सपोर्ट लिया, डोजी बना, नेक्स्ट सेशन में भी प्राइसेस क्या किया, हाई लेवल पर सस्टेन किया. बट लास्ट सेशन अगर देखेंगे 23rd जैन का अगर देखेंगे तो अगेन एक भारी गिरावट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली. सो 5 मिनट चार्ट्स पर भी फर्दर जाएंगे बट जिस तरह का ये सेलिंग है आप देखोगे इट्स अ नॉट अ नॉर्मल सेलिंग स्विंग. पैनिक सेलिंग 2 बार आ चुका है. एक तो रीसेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आया है, इसके पहले 20th ऑफ जैन को भी पैनिक सेलिंग देखने को मिला. तो इस सेलिंग के बाद देखिएगा जो सिनेरियो है सेलिंग ही अगले सेशन में एक्सपेक्टेड है, उसका केसेस हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बट अगर अभी मेजर पिक्चर देखेंगे सो मेजर पिक्चर पर मार्केट हाई लेवल सस्टेन नहीं कर पाया. निफ्टी का ऑल टाइम हाई प्रीवियसली यहां पर था विच वाज इन द मंथ ऑफ से सितंबर और अक्टूबर का स्टार्टिंग में एंड अगेन इसके बाद मार्केट क्या किया, सितंबर अक्टूबर के बाद साल भर क्या किया, नीचे ही इन लेवल्स के ट्रेड हुआ है. सो मेजरली काफी सारे मंथ्स मार्केट में सेलिंग ट्रेंड देखा गया. सेलिंग ट्रेंड के बाद सपोर्ट सस्टेन हुआ एंड फिर अगेन नेक्स्ट अक्टूबर तक भी मार्केट क्या किया, 2025 के अक्टूबर तक भी मार्केट ऑल टाइम हाई के नीचे ही परफॉर्म किया. एंड इसके बाद लास्ट टू लास्ट अभी प्रीवियस कुछ मंथ में मार्केट ट्राइड टू पुश ऑन टू द हाई लेवल, सस्टेन किया एंड यहाँ कहीं पर एक्सपेक्टेड था कि ब्रेकआउट यहाँ से आ सकता है बट नेगेटिव ही उसका उल्टा ही मार्केट में देखने को मिला है. प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाया है एंड अभी मेजर जो सेलिंग स्विंग चल रहा है इसमें एग्रेसिव सेलिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो नॉर्मल सेलिंग देखिए होता है कि मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, अब ट्रेंड में चलने में ये नॉर्मल सेलिंग स्विंग्स का क्रिएशन कई बार हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, 3-4 टाइम्स हुआ है. बट जिस तरह का ये सेलिंग स्ट्रेच हो चुका है, एक तो काफी बड़ा स्विंग बन चुका है और एग्रेसिव सेलिंग पैनिक सेलिंग डेज यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं. सो इसी बेस पर देखिएगा सेलिंग ही साइड का ओवरव्यू यहां से रहने वाला है. इंट्राडे में आई विल नॉट ट्राई टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड. जब तक सेलिंग आ रहा है सेलिंग साइड के ही अपॉर्चुनिटीज को लुकआउट किया जाएगा. तो कोई भी बाइंग सिनेरियो या केस हम डिस्कस नहीं करेंगे इनसे दीज मार्केट एनालिसिस वीडियोस अनटिल एंड अनलेस मार्केट क्या नहीं करता है, मार्केट सपोर्ट नहीं बना लेता है. सपोर्ट बना के जब 2-3 दिन का सस्टेनेबिलिटी दिखेगी, मार्केट 2-3 दिन सस्टेन करेगा. जैसे अभी तो सस्टेन ही नहीं किया, 1-2 दिन डोजी बनाया बीच में और अगेन सेलिंग आ गया. सो यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फर्दर और यहाँ से सेल ऑफ होना चाहिए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट सेशन में सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए. जो लास्ट वीकली लो है इसका ब्रेकडाउन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर एंड सेलिंग साइड का ही बिहेवियर नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे. तो जो ओवरव्यू यहां पर बनेगा तो जिस तरह का सेलिंग है तो इस सेलिंग में दोनों केसेस बन सकते हैं कि मार्केट हो सकता है ओपन होकर के लगातार भी गिरने लग जाए. दूसरा केस बन सकता है कि अगर थोड़ा रिकवरी आएगा तो रिकवरी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा ऊपर जाना चाहिए. सो दो ही केसेस आज के दिन यहां पर मैं डिस्कस करूंगा. पहला केस बनेगा कि मार्केट ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा और जो भी रेजिस्टेंस मॉर्निंग का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा
तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। माई एक्सपेक्टेशन है कि जो भी रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी द इंट्राडे हाई ऑफ दैट डे एंड वहां से फिर फर्दर मार्केट सेल ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये पहला केस है। जो दूसरा केस यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा दैट विल बी कि जितना एग्रेसिवनेस है, जितना सेलिंग है, तो मार्केट हो सकता है ओपनिंग के साथ ही यहां से लगातार क्या करे, गिरने लग जाए। तो लगातार कैसे गिरेगा कि ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने सेलिंग कैंडल्स का क्रिएशन किया, तो एक एग्रेसिव पार्टिसिपेशन मैं प्लान कर सकता हूं अगर ओपनिंग के साथ सेलिंग आता है। और कैंडल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। कैंडल बिहेवियर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लगातार अगर सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग कैंडल बन रहा है तो मैं डायरेक्टली जंप ऑन नहीं करूंगा। मैं कब यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता हूं, ऐसा मैं एक एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूंगा। सो विथ एग्जाम्पल मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज 20th ऑफ जैन की डायरेक्टली मैं कब पार्टिसिपेट करूंगा। अगर लगातार लाल पे लाल, लाल पे लाल, रेड पे रेड अगर क्लोजिंग आता है पैनिक बेस और बड़ा कैंडल बनता है तो आई विल नॉट मेक एनी एंट्री, अगर ज्यादा मोमेंटम मिस हो जाएगा। अगर इस तरह का कुछ सेशन ओपनिंग होता है तो आई कैन थिंक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू इट, जहां पर मार्केट क्या करे, सपोर्ट फॉर्मेशन करे। जैसे ये पहला रेड कैंडल है, तो पहले रेड कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने रिवर्स किया पोजीशन को एंड अगेन सेलर ने डोमिनेट किया। तो आई विल लुक फॉर दी सेलर डोमिनेशन कि बायर क्या हो, ट्रैप हो, बायर एंट्री करे, बायर ट्राई टू सस्टेन दी मार्केट बट सस्टेन ना हो इन द फर्स्ट फ्यू कैंडल्स अगर लगातार सेलिंग आता है। तो आई विल मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर हियर कि हो क्या रहा है। व्हाट आई मेंशन्ड हियर कि बायर एंटर करना चाहिए। लगातार सेलर आया और सेलर अगर लगातार कैंडल बाय कैंडल डोमिनेट करता चला गया, लो के करीब क्लोजिंग आने लगा, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट स्विंग। मैं कब पार्टिसिपेट करूंगा, जब सेलर आए बट बायर क्या करे, ट्राई टू डोमिनेट, बायर ट्रैप होना चाहिए। सेलिंग आया, जैसे यहां क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग आया, अब बायर ने क्या किया, यहां लो तक मार्केट को गिराया बट बायर सस्टेन एंड रिवर्स 50% ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कैंडल एंड ऊपर जाकर के क्लोज हुआ। तो मतलब बाइंग हुआ। फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, सेलर डोमिनेट किया, लो क्रिएशन किया, बट क्लोजिंग के टाइम तक क्या हुआ, बायर ने मोमेंटम को रिवर्स किया। तो बायर आना चाहिए, डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए और फिर फेलियर होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर सेलर आया और क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो जब सेलर डोमिनेट किया फिर बायर क्या हुआ, हमको मोमेंटम स्पेस ज्यादा मिल गया एंड सेलर फिर डोमिनेट करता चला गया। तो हमारा बेटर एंट्री पॉइंट हो गया एंड ऐसे लिस्ट में क्या हो जाता है, सेफ एंड सिक्योर हो जाता है अगर पहले ही डोमिनेशन में एंट्री हो रहा है तो जैसे ही लो ब्रेकडाउन आया, हेल्दी क्लोजिंग आया, इट वाज अ क्लियर कट कंफर्मेशन कि बायर मॉर्निंग में कोशिश कर गया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। या फिर तो ये अगेन बायर एंटर हुआ, ग्रीन कैंडल बना, बायर ट्राइड टू सस्टेन, बायर कोशिश किया, पहले फर्स्ट कैंडल में किया, फिर सेकंड था फोर्थ कैंडल में किया, बीच की दो कैंडल में लगातार सेलर डोमिनेशन है, बायर मार्केट प्राइसिंग सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो फोर्थ कैंडल बायर ट्राई टू सस्टेन, ऊपर क्लोजिंग दिया, बट बायर क्यों एंटर हुआ यहाँ पर कि बायर सस्टेन करेगा, रिवर्सल लाएगा, बट अगेन जब सेलिंग डोमिनेशन आया तो इट वाज अ क्लियर कट कंफर्मेशन कि इट्स अ सेलिंग मार्केट। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर चीजें या अपॉर्चुनिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम बिहेवियर यहां पर है कि अगर लगातार रेड बाय रेड अगर लो प्राइस के या लो पर अगर कैंडल क्लोज होने लगा तो मैं फर्स्ट स्विंग में एंट्री प्लान नहीं करूंगा। बट अगर कोई सपोर्ट दिखता है, डोमिनेशन आता है, तो नीचे ये सपोर्ट है, तो नीचे सपोर्ट रहेगा तो वीकन होगा, टेस्टिंग होगा, तो ब्रेकडाउन डायरेक्टली एक्सपेक्टेड होगा, तो पैनिक क्रिएशन होगा या ज्यादा सेलिंग इसलिए एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट स्विंग में आ सकता है। इसलिए एग्रेसिव बेस पर कैसे प्लान करेंगे, मैंने मेंशन किया कि बायर शुड फेल, बायर ट्रैप होना चाहिए, बायर एंट्री लेगा और उसके बाद फिर हम उसके बायर डोमिनेशन के बाद जब सेलर डोमिनेशन आएगा वी कैन एग्जीक्यूट। तो दूसरा केस ये है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है कि एक मार्केट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। ऑलरेडी कल के दिन पूरा ही सेलिंग साइड का क्लोजिंग रहा है, तो एक जनरल रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके का आ सकता है, ये वाले दिन की तरह 20 सेकेंड की तरह आ सकता है कि बाइंग साइड जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा और जो रेजिस्टेंस होगा बाइंग स्विंग का, that will be the intraday high of that particular session. So this is what I am expecting in the next sessions. तो दो सेशन है, तो देखेंगे कल का सेशन कैसे होता है। So this was the market analysis video for the day. I hope you all enjoyed today's market analysis. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो see you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.